ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज अचे पई ना? हाँ हाँ। चलो ओके। पहिरीं पंहिंजे पाण खे रिलैक्स कंदासीं। हाणे पहिरीं 2-3 मिंट तव्हां पंहिंजो पाण खे रिलैक्स कयो, पूरी बॉडी खे विजुलाइज़ कयो ऐं रिलैक्स कयो। बॉडी जे हिकु हिकु पार्ट खे विजुलाइज़ कंदा वञो। मां थोरो उर्दू में चवां, ॻाल्हायां, मेडिटेशन करायां थी, ठीकु आहे ना? बॉडी के एक एक पार्ट को विजुलाइज करते जाएं। पहले अपने पाँव को विजुलाइज करें और उनको रिलैक्स कीजिए। देखें पहले, यानी बुद्धि से हमें देखना है, अपना ध्यान उधर लेके जाना है, देखना है और उनको रिलैक्स करना है। अपने काफ मसल्स को देखिए एंड रिलैक्स। नी मसल को देखिए एंड रिलैक्स। आप थाई मसल्स को विजुलाइज करें और उसको रिलैक्स कीजिए। अब अपनी फिंगर्स को विजुलाइज कीजिए। हैंड फिंगर्स, हाथों को या तो अपर डायरेक्शन में रखें या डाउनवर्ड में रखें, लेकिन रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। जिससे भी रखें, जिस मुद्रा में भी रखना चाहें रखिए, पर रिलैक्स हो जाइए। कलाई, हाथों की कलाई को रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने आप को रिलैक्स करें और कोशिश करें कि आपके बॉडी की जो भी चुरफुर है वो समाप्त हो। अगर बॉडी में कहीं दर्द होगा या कोई भी ऐसी होगा तो बुद्धि हमारी बार बार उस तरफ जाती है, तो उस एरिया को हमें रिलैक्स करना है। अभी इस वक्त हमें अपना ध्यान पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करके फिर बुर्कटी पर लाना है। तो पहले बॉडी रिलैक्स हो। अपने हाथों को विजुलाइज करें, एल्बो को विजुलाइज करें और रिलैक्स करें अपने आप को। शोल्डर्स को विजुलाइज कीजिए और उनको रिलैक्स करें। अब अपनी पूरी बॉडी को विजुलाइज करें। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, बिल्कुल रिलैक्स। अब अपना ध्यान बुर्कटी के बीच में दोनों आंखों के सेंटर में लेके आ जाइए और पहले डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग यानी जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूल जाए, और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ खींच जाए। जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए, क्योंकि उससे हमारे नेगेटिव टॉक्सिन भी बाहर निकलते हैं। इस एक्सरसाइज से भी हमारे नेगेटिव टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। फिर इनहेल कीजिए
आराम आराम से इनहेल कीजिए और उसके बाद एक्सहेल कीजिए आराम आराम से। जब एक्सहेल करें देखें पेट अंदर की तरफ खींचता जा रहा है, जितना खींच सकते हैं खींचते जाइए। और अगर होल्ड कर सकते हैं तो कुछ देर होल्ड करें, इससे भी हमारी शक्ति ग्रो करती है। पहले फिर इनहेल करेंगे, पॉजिटिव लाइट अंदर जा रही है मेरी। एक्सेल, नेगेटिव एनर्जी एक्सेल हो रही है, सारे नेगेटिव टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं। मेरी पेट से कनेक्टेड जो भी बीमारियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। फिर इनहेल कीजिए, जितना पेट को फुला सकते हैं फुला लीजिए, प्योर लाइट से फुला लीजिए, पॉजिटिव लाइट से फुला लीजिए। अब फिर एक्सेल करें, आराम आराम से एक्सेल करते जाइए, जितना आप कर सकते हैं खींच सकते हैं खींचते जाइए। और फिर कुछ देर होल्ड करें, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। क्योंकि होल्ड करने से भी हमारी पावर ग्रो होगी, माइंड की स्टिलनेस बढ़ेगी। तो हमें माइंड को क्या करना है, स्टिल करना है, जो उधर उधर भाग रहा था। सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है इसको। फिर इनहेल कीजिए, और फिर एक्सेल करें। जितना कर सकते हैं उतना एक्सेल कीजिए और कुछ देर होल्ड करें। माइंड बिल्कुल स्टिल, हार्ट ओपन। इनहेल, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। अपना ध्यान भुरकुटी पर और अपने आप से पूछें मैं कौन हूँ। अपने आप से पूछना है मैं कौन हूँ। मैं इस तन पर विराजमान, मैं राजा हूँ। मैं इस तन का राजा हूँ। जो मुझे ये तन मिला है मैं उसकी राजा हूँ। मैं क्रिएटर डायरेक्टर हूँ अपनी। तो मैं कैसी लाइफ क्रिएट करना चाहती हूँ,
सोचें आप कैसी लाइफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ देर के लिए ये सोचें आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ लोग अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, कुछ मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? अपने आप से मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या इम्प्रूव करना चाहती हूँ। क्रिएटिविटी इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मेमोरी पावर इम्प्रूव करना चाहती हूँ, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ मैं अपने आप से? क्योंकि मन को पता होना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है। माइंड को क्लियर डायरेक्शन देनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मन को क्लियर डायरेक्शन दीजिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियरिटी हो। जो भी चाहिए वो क्लियरिटी हो माइंड में कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि अभी भी हम अपने रिश्ते को तो इम्प्रूव करना चाहते हैं। रिश्तों में हम चाहते हैं प्यार हो, मोहब्बत हो, अंडरस्टैंडिंग हो। हर कोई यही चाहता है, मिठास हो। तो देखें हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं, हमारे रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हो चुके हैं। विजुलाइज करें, जिसके साथ भी थोड़ा सा अनबन है भी तो इट्स ओके। माइंड को क्या बताना है? इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। और उस आत्मा के प्रति जिसके साथ भी हमारा थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, उसको शुभ भावना और शुभ कामना देनी है। उसको पहले अपने सामने लाएं और उसको आत्मा देखें। इस आत्मा के साथ मेरा रिश्ता है। भले बॉडी ना भी रहे, पर आत्मा के साथ रिश्ता हमारा हमेशा है और हमेशा रहेगा। क्योंकि आत्मा पिता परमात्मा की संतान है, तो पूरे साइकिल में हमारा साथ रहता है। इसलिए अभी भी हमें इनके साथ प्यार का रिश्ता बनाना है। तो रिश्ता बनता ही प्यार से है। तो हम किसी भी लेबल से किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ प्यार के रिश्ते से देखेंगे। क्योंकि दिल का कनेक्शन दिल से होता है। बाबा का हमारे साथ दिल का कनेक्शन है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आत्मा देखता हूँ, मैं आत्मा देखता हूँ। क्योंकि आत्मा में जो दिल है, जो एक्सपीरियंस करता है, जो विजुलाइज करता है, हर एक को हम देखते रहते हैं, विजुलाइज करते हैं, फिर उनके बारे में हम परसीव भी करते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। बाबा सिर्फ और सिर्फ दिल से देखते हैं, दिल की आवाज होती है उनकी।
वो जो भी करते हैं देते हैं, दिल से देते हैं, तो उनका स्नेह अनकंडीशनल स्नेह होता है। वही स्नेह जो बाबा मुझे दे रहा है, मैं सब आत्माओं को दे रही हूँ, विश्व में बसी हुई सब आत्माओं को दे रही हूँ। अनकंडीशनल लव, सच्चे दिल का स्नेह। सबको दे रही हूँ, बाबा मुझे दे रहा है और मैं सबको दे रही हूँ। विजुलाइज करें पहले तो मेरे घर वाली आत्माएं, जो भी आत्माएं हैं, घर में जितनी भी आत्माएं आपके साथ रहती हैं, पहले तो उनको दिल का स्नेह देना है। दिल से स्नेह उनको दीजिए। विजुलाइज करते जाएं और दिल से विजुलाइज करें स्नेह की वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। दिल से लाइट निकल रही है, स्नेह की लाइट निकल रही है और उन आत्माओं तक पहुंच रही है। सब आत्माओं को विजुलाइज करते जाएं और दिल से ये स्नेह के वाइब्रेशन देते जाएं। सबसे सबको स्नेह के वाइब्रेशन। अगर कोई ऐसी आत्मा नजर आ गई जिससे थोड़ा भी दिल में कंफ्लिक्ट है, तो उस आत्मा को प्यार और माफी भी दें, माफी मांगे उस आत्मा से। कोई ना कोई ऐसी लाइफ में आत्माएं आती हैं हमारी, तो उनको माफ कर दीजिए और उनसे माफी मांगिए। आत्मा, ये आत्मा, प्रिय आत्मा, तुम मेरे पिता परमात्मा की संतान है। वो प्यारी आत्मा, तू मेरे पिता परमात्मा की संतान है, मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दिल से माफी मांगे उस आत्मा से। हे आत्मा, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस जन्म में या अगले जन्म में तुम्हें दुखाया था, दिल दुखाया था, मुझे माफ कर दो। तुम अभी तक उसको पकड़ कर बैठी हुई हो, छोड़ दो उसको। तुम भी दुखी हो रही हो, दूसरों को भी दुख दे रही हो, छोड़ दो इसको। बुद्धि में जो पकड़ कर बैठे हैं वही हमें दुख दे रहा है, छोड़ दें उसको। खुद को भी माफ करें और उस आत्मा को भी माफ करें। अपने को भी माफ कीजिए और उस आत्मा को भी माफ कीजिए। माफ कर दें। माफ कर दें, जाने दें उसको, हल्के हो जाए, बिल्कुल लाइट हो जाए। क्योंकि जब हम पकड़ कर बैठे होते हैं वो ही बोझ होता है हमारे सिर पर, जो हमें खुश नहीं रहने देता। कोई ना कोई बात पकड़ कर हम बैठे हैं जो हमें हैवी कर देती है। उसको जाने दें, लेट गो करें, जाने दीजिए उसको। हल्के हो जाए, बिल्कुल लाइट हो जाए, बिल्कुल लाइट। माइंड को रिलैक्स कर दीजिए, इजी कर दीजिए। और अब हम शुक्रगुजार होंगे। थोड़ी देर शुक्रगुजारी हमें करनी है, जो कुछ हमें मिला है। बहुत कुछ है हमारे पास, एक दो चीजें नहीं होती है तो हम हर वक्त नाशुक्रे रहते हैं। शुक्र करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है। जब
कोई बात अच्छी नहीं लगती, कभी हॉस्पिटल्स का चक्कर लगा ले, कभी किसी बुढ़ा आश्रम में चला जाए, कभी उन बच्चों को देखें जो यतीम है, तो हमारा माइंड को पता चलेगा कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातों की वजह से हम उदास हो जाते हैं, दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। यही माया है। जब हम गुलाम बन जाते हैं राजा की बजाय, तो वो ही माया है। मैं राजा हूँ, मुझे गुलाम नहीं बनना है किसी का भी, किसी का भी गुलाम नहीं बनना। मैं उसकी बच्ची हूँ, प्यार के सागर की बच्ची हूँ। तो मुझे सर्व आत्माओं को प्यार ही देना है, सबको प्यार ही देना है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है, आत्मा कितनी शक्तिशाली है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि आत्मा कितनी शक्तिशाली है। मैं शक्ति से संपन्न हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। जैसे मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, तो मैं उसकी संतान हूँ। वो भी मेरे समान ही लाइट है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, और मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं उसके समान ही हूँ, उस जैसी ही हूँ। बस मुझ में और उसमें एक अंतर है, वो एवर प्योर है। वो हमेशा प्योर हैं और प्योर रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना सदा शिव। तो शिव सदा प्योर हैं और प्योर रहते हैं। वो जन्म मरण में नहीं आते, वो जन्म मरण रहित हैं। और मैं आत्मा जन्म मरण में आती हूँ। जब ऊपर से एक दफा नीचे आ गई, फिर मैं ऊपर जा नहीं सकती, यही मुझे रोल प्ले करना पड़ता है। तो मैंने अनेक रोल इस प्ले किए हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। लेकिन ये सब मेरे रोल थे जो मुझे मिले और मैंने निभाए। लेकिन वो रोल प्ले करते करते मैं भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी असलियत को भूल गई कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, क्या चाहिए था मुझे इस दुनिया में। मैं तो एंजॉय करने आई थी, ऊपर से नीचे, शांति धाम से सुख धाम में आई थी, जहाँ अपार सुख था। रिश्ते सब बहुत ही प्यारे, हर चीज परफेक्ट, रिश्ते परफेक्ट, किसी चीज की कमी नहीं थी मेरे पास। फिर ये कमी का एहसास क्यों हुआ मुझे? जब हम नालायक बन गए तो हमें कमी का एहसास होने लगा। जब मैं लायक थी तो मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा था, परफेक्ट था। लेकिन रावण मत में आकर मैं नालायक बन गई, तो मेरा सब कुछ तितर बितर हो गया।
अब फिर बाबा मुझे सत्य मार्ग दिखा रहे हैं, सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं, और सत्य में हमेशा सफलता होती है। सच तबीठो नच, सच में हमेशा विजय होती है। इसलिए कहते हैं भगवान हमेशा सच के साथ होता है। सच में, सच की बेड़ी हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। तो सच तबीठो नच, इसीलिए कहते हैं ना, सच में हमेशा खुशी है, आनंद है। आनंद ही आनंद है सच में।